कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, hooray! भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नजर के अंदर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत का जो रसूख है ना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डिप्लोमेसी का। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। कतर ने रिलीज किए 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स जो कि कतर की एक कंपनी में कतरी नौसैनिक को ट्रेनिंग दिया करते थे और उन पर डेथ पेनल्टी का वो लगा था और उनको डेथ पेनल्टी दी थी कि ये जासूसी कर रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार, मोदी सरकार और भारत के जेम्स बॉन्ड जयशंकर साहब ने जिस तरह से कतर को घुटनों पे लेकर आए हैं, काबिल तारीफ है। और कतर ने इन 8 भारतीयों को रिलीज कर दिया है, जिसमें से 7 भारतीय ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तानी काफी परेशान हैं, काफी चिंतित हैं कि भारत ने ये किया तो किया कैसे। भारत का रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें आप पाकिस्तानी रिएक्शंस देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ना तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहां के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, कॉन्सुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। Exactly. जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए। डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिव से अगर देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है और पाकिस्तान के वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी जी तो उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है 28 दिसंबर को और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है 28 दिसंबर को? धक्के मुक्के लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब आप लोकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने क्या कहते हैं एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जो उन्होंने किया उसका उनको सजा मिल रही है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वजीर खारजा रहे हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं, मुतअद्दिद बार। तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जग हसाई होती है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हुआ वो ठीक है। आप अगर अदालत ने उनके साथ
किया या जो भी उनको मिलनी थी सजा वगैरह, उसको लेकिन ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए सारा। इंडिया का एक था यहाँ पे कुलभूषण जाधव उनका नाम था, पाकिस्तान ने उनको प्रिजन में रखा और इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान की ना एली है या फिर इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक विन है? ये इंडिया का जो इमेज है इस वक्त पूरी दुनिया में वो हमसे बेहतर है सिर्फ उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अदरवाइज असूलन हम हैं नहीं बेसिकली देखा जाए। तो यही वजह है कि वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं और उसके साथ वो उनको उसका एज भी मिलता है। 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में, और उनके खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात थे। तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है मैं समझता हूँ भारत की, और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओबलाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। मैं हैरान था, मुझे लग रहा था कि ये ऑपोजिशन ने काम किया है और ये उनके कहने पर, चीन के, पाकिस्तान के, सबके कहने पर ये काम हुआ है कि यहाँ पे लटकाया जाए, और अगर वो लटक जाते तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मैं चिंता भी कर रहा था ये टूल किट का पार्ट तो नहीं है। आप अकेले एक आदमी थे जिन्होंने बोला था कुछ नहीं होगा। सर ये भारत की ताकत दिखाता है, आप मतलब हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें कैसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है, हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार, मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भंगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इसके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारे लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे। दोस्तों यूं तो भारत का रुतबा हर दिन बढ़ रहा है, इंटरनेशनल पटल पर भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है काबिले तारीफ है। भारत से पंगा लेने का जो रिस्क है कतर नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि भारत ने जो हालत पाकिस्तान की हुई है और अभी मालदीव के साथ जो पंगा हुआ है, इसके बाद मालदीव ने जिस तरह से घुटने टेके हैं, कतर नहीं चाहता था कि उसका भी यही हाल हो। इस वजह से भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। भारत के उन 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, लेकिन डेथ पेनल्टी से उनको रिहा करवाना, फिर रिहा करवा के भारत लाना और अपनी फैमिली के साथ उनको सेटल करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, नेशनलिज्म भारत के अंदर काफी बढ़ चुका है। भारत के लोग जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं कि वो किसी एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, एक किसी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग नहीं करते, वहां पर वो अपने देश को बिलोंग करते हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन जब पाकिस्तानी किसी देश में जाते हैं तो सिर्फ अपने धर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की यह हालत हुई है। और कतर नहीं लेना चाहता था पंगा। बीच में एक जोक काफी चला था कि अगर भारतीयों को एक भी खरोच आ गई तो मोदी जी उनका तंदूरी मुर्गा बना देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इन 8 नेवी ऑफिसर्स के भारत लौटने पे पूरी भारत में खुशी की लहर है। आप भी अपनी खुशी जाहिर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।